इसमें कन्वोल्यूशन टाइप की इक्वेशंस हैं, डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हमारे कोर्स में रखी हुई हैं, 3-4 टाइप हैं ये टोटल। तो 1 बाई 1 इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। सो अभी है मेथड टू सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। ये कन्वोल्यूशन टाइप का मेथड है क्या? इसमें ये आपको एक इक्वेशन देंगे, कुछ इस पैटर्न की इक्वेशन होगी, yt इज इक्वल टू एफ टी प्लस इंटीग्रल 0 टू टी वाई यू हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, और एक और फंक्शन होगा k इंटू टी माइनस यू डी यू। इस टाइप की इक्वेशन आपके पास होगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने को वो लोग बोलेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको इसमें yt निकालना होता है, लेफ्ट साइड में जो लिखा है ना yt, वही उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें दोनों तरफ का ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं अपना, और उसके बाद मैं बताता हूं कि फिर फर्दर प्रोसीजर क्या है। एल बाई टी कर लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इक्वेशन तो वो देंगे, क्वेश्चन है आपका, आंसर आप लिखोगे। तो एल बाई टी विल बी एल एफ टी प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस 0 टू टी वाई यू के टी माइनस यू डी, दिस इज इक्वल टू एल एफ टी, तो पता है ना एफ एस होता है, प्लस इसको याद करो, ये ना कन्वोल्यूशन थ्योरम से, कन्वोल्यूशन थ्योरम अभी अभी करके हटे हो, यही वाला इंटीग्रल था वो। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से ये बन जाएगा एल वाई टी यहां तक इंटू एल के टी, वो यू हट जाता है, यही थी कन्वोल्यूशन थ्योरम। तभी वो कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। ये इस इक्वेशन को कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन नंबर 1 को, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि इसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व है, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगती है इसमें, इसलिए कहते हैं कन्वोल्यूशन टाइप। तो एल बाई टी के 2 टर्म्स आप एक तरफ कर लोगे, इसके बाद एल बाई टी कॉमन ले लोगे, तो कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एल के टी अंदर रह जाएगा, इज इक्वल टू एल एफ टी जो कि एफ एस है। इसके बाद एल बाई टी की वैल्यू हो जाएगी एफ एस 1 माइनस एल के टी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एल के टी की वैल्यू निकलेगी, आपको क्या चाहिए था बाई टी, सॉल्व करके बाई टी निकालना होता है। तो बाई टी विल बी एल इनवर्स ऑफ दिस मटेरियल। अब आपको इसका ना एल इनवर्स निकालना पड़ेगा, और एल इनवर्स निकलने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड है, 2 आर्टिकल है, थोड़ा आर्टिकल से आइडिया लगता है, इसलिए मैंने आर्टिकल बताया कि हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, ठीक ठीक होते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक फार्मूले आने चाहिए, उतने से हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। बेटे कोई डाउट हो पूछ सकते हो इसमें, मटेरियल में यहां से स्टार्ट हुआ था और आपके सामने ही फिनिश भी है, सारा है आपकी स्क्रीन पर इस समय। एक्सक्यूज मी सर, सर सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पर कैसे पहुंचे? सेकंड से थर्ड ये रहा, यस सर, कॉपी कर दिया। ये जो यस कन्वोल्यूशन थ्योरम अभी अभी करके हटे बेटे, एल एफ टी इंटू एल जी टी, वही तो है। ओके सर, वो एल इनवर्स के लिए नहीं थी?
वो कन्वोल्यूशन थ्योरम में के अंदर ये यूज किया था, ये चीज यूज किया आपने। Yes, ठीक है, yes sir. हाँ Yes sir. आप Sorry. दोबारा देखना, बिल्कुल आपने यूज किया रास्ते में ये। Yes sir. Yes sir. Sorry, ठीक वो है, ओके। L और इनवर्स के चक्कर में I got confused. हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, उसके रास्ते में ये पक्का यूज किया था, है ये कन्वोल्यूशन थ्योरम ही है। ओके, so we move on to the question now। ये मैंने क्वेश्चन इसका सेलेक्ट किया, PU 2007 में आया था। फार्मूले यूज्ड मैंने साइड में लिख दिए जो रेडी रेफरेंस के लिए, अदरवाइज तो सब फार्मूले आपको याद कराए हैं, आपको याद है, तो फिर भी मैंने रेडी रेफरेंस के लिए इधर लिख दिए हैं। इधर देखिए ये क्वेश्चन है, yt इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक t प्लस डबल 0 टू t yu कॉस हाइपरबोलिक t माइनस u du। अब u की जगह कभी z भी लिखना है, yz कॉस हाइपरबोलिक t माइनस z dz, तो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले ऐसी इक्वेशन का आपने दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म लेना है। इक्वेशन आपने जान ली, 0 टू t लिमिट वहां पक्की होगी, श्योर होगी, 0 टू t लिमिट, तो तब समझ लेना ये इंटीग्रल इक्वेशन आ गई है। यह है कन्वोल्यूशन टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये इंटीग्रल इक्वेशन है। कोई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं और कोई कोई होते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इंटीग्रल भी यूज होता है और डिफरेंशियल भी यूज होता है, तो कहते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमने ट्रांसफॉर्म एल अप्लाई कर दिया, एल साइन हाइपरबोलिक टी प्लस 2l के बाद एल ऑफ दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एल वाई टी इंटू एल कॉस हाइपरबोलिक टी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया, और जब यहां पर एल लगेगा वो चीज इसमें चेंज हो गई। अब आगे चलता हूं, एल बाई टी इज इक्वल टू एल साइन हाइपरबोलिक टी का फार्मूला ये मैंने लिख दिया, वैसे तो आपको आता है, 1 बाय एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है ना, तो इसमें 1 प्लस 2 एल बाई टी, एल कॉस हाइपरबोलिक टी भी रेडी रेफरेंस के लिए ये रहा, एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू आपके केस में 1 है, 1 स्क्वायर। एल बाई टी की दोनों टर्म्स टुगेदर करें, कॉमन ले लें, यहां से रह गया 1 माइनस वहां से रह गया 2s बाय एस स्क्वायर माइनस 1, 1 बाय स्क्वायर माइनस 1। जब बाई टी आ जाएगा तब समझ लेना हमारा आंसर आ गया। एलसीएम ले लें, स्क्वायर माइनस 1 दोनों तरफ से डिलीट, कैंसल, एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 1। अब एल इनवर्स लेना पड़ेगा, उसकी थोड़ी सी तैयारी भी, कोफिशिएंट ऑफ एस हाफ ऑफ दैट स्क्वायर ऑफ दैट, तो वो 1 minus 1 for completion of perfect square। you have done this type of work several times। L inverse लेना है अब आपको, तो yt L inverse 1 by s minus 1 होल स्क्वायर माइनस 2 का मतलब √2 होल स्क्वायर इक्वल टू L inverse 1 by स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। बेटे यहां मैं क्या लिखूं आप बताओ, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है ये, ओके। s माइनस a को जब s करते हैं e टू द पावर 80 यस मल्टीप्लाई होता है, s माइनस a को जब s करते हैं तो e टू द पावर 80, a की वैल्यू 1 बैठ रही है,
मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 1/(a²) माइनस a² का L इनवर्स आपने सेवरल टाइम्स यूज किया है। सो यह है साइन हाइपरबोलिक 80/a। मैं यहां लिख देता हूं, ये फार्मूला ऊपर नहीं लिखा है, फिर मैं लिख देता हूं 1/(a² माइनस a², इज साइन हाइपरबोलिक 80/a, और a² प्लस a² हो तो साइन 80/1/a² प्लस a², तो वो साइन 80/a होता है। और इस तरह से आपने ना बाई टी निकाल दिया, यही आपका आंसर है। एक बार और लिख दो, कोई डाउट डिस्कस करो। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 2007 में आया था, और सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में भी है आपके में। नोट्स में अलग है, ये एग्जाम्पल अलग है, ये नोट्स में ये नहीं है, पर सिमिलर एग्जाम्पल है। वहां साइन टी वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन साइन टी में लिखा हुआ, जो कि सॉल्व है। सॉल्व वाला आप करोगे, ये अनसॉल्व वाला मैंने कर दिया। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008, 12, 13, 14 उसके बाद भी आया होगा, पता नहीं, कई बार रेफर नहीं कर पाते पेपर को, पर इतने से एनफ ये बात जस्टिफाइड है कि क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल 0 to t y स्क्वायर रूट t माइनस u du 1 + 2t माइनस t²। ये सारा क्वेश्चन है, प्रूव नहीं करना है, इसमें लिखा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब LHS और RHS दोनों लेके सॉल्व करना है, इसे प्रूव मत करने लगना LHS लेके RHS ला दूं, नहीं। तो इसी क्वेश्चन को 2012 और 14 में इस तरह पूछा था, नोटेशन चेंज थे। देखो 0 to t को इसने ना 0 to x लिख दिया था, yt ऊपर लिखा, नीचे स्क्वायर रूट x माइनस टी dt, राइट साइड में 1 + 2x माइनस x²। तो रिकॉग्नाइज कर लो, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर ये नीचे वाला स्टेटमेंट आता है तो इसे ऊपर वाले में चेंज कर लेना, तो आपको शायद ठीक रहेगा। बट रिकॉग्नाइज द टू थिंग्स आर जस्ट सेम। इसमें आपको x को x रिप्लेस बाई t करिए और t रिप्लेस बाई u करिए, तब वो मिलेगा। जो प्रेजेंटली t है उसे u कर दीजिए, z कर दीजिए, और जो प्रेजेंटली x है उसे t कर दीजिए, तो वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। t को x लिखा हुआ है इसने, उस t को इसने x लिखा हुआ है, और जो वो u है, t को लिखा x और u को लिखा t, ऐसा मतलब स्ट्रेंज सा चेंज करके और क्वेश्चन पूछ दिया। तो सेम क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। ट्रांसफॉर्म ले लीजिए दोनों तरफ, L इंटीग्रल 0 to t yu, ठीक है। यह t माइनस u की पावर -1/2 du, राइट साइड में L ले लीजिए, तो L1 + 2LT माइनस LT²। ये चीज L वायु या YT इंटू L T⁻⁻½ बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। जो T माइनस u वो T बन जाता है, यहाँ T माइनस u रिप्लेस बाई T किया जाता है, शायद आपको ध्यान होगा। YU को तो YT कर दिया, प्रॉब्लम नहीं है। ये GT माइनस u को GT किया जाता है, मैं फिर भी, ये होता है FT और ये होता है GT माइनस u। तो ये GT माइनस u इतना है, तो GT कितना हो गया, T⁻⁻²। तो वो ये LFT और ये LGT। दिस इज इक्विवेलेंट टू LFT, दिस इज इक्विवेलेंट टू LGT। ये एक्स्ट्रा है,
रेड में जो लिखा हुआ वो आपको थोड़ा फील देने के लिए बताया। राइट साइड 1/s LT, टी की पावर n का फार्मूला लिखा है। अब आपको एक प्रॉब्लम आएगी, आपको साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म और इनवर्स ट्रांसफॉर्म के फार्मूले आने चाहिए और नहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। सो यू शुड नो बोथ फार्मूले एट ए टाइम। यहां पर हमने कन्वीनियंस के लिए लिख दिए हैं, जो यूज कर रहा हूं उतने तो है। एल टी की वैल्यू गामा 2 फैक्टोरियल 1 बाय एस की पावर 1 + 1 स्क्वायर हो गया, माइनस एल टी स्क्वायर की वैल्यू गामा 3 फैक्टोरियल 2 एस की पावर 2 + 1 3। ये है L/T जिसकी वैल्यू निकालनी, LT⁻⁻, वो भी उसी से आ जाएगा, उस फार्मूले से। गामा -12 + 1 S⁻⁻½ + 1। राइट साइड सिंपली कॉपी डाउन। और डाउट हमें पूछे बेटे? L/T ओके, गामा 1/2 स्क्वायर रूट पाई, S⁻1/2 तो रूट एस कह सकते, S की पावर 1/2। राइट साइड सिंपली कॉपी डाउन। L/T इज इक्वल टू रूट पाई का डिवीजन रूट एस का अंदर मल्टीप्लीकेशन, इस रूट एस का ईच एंड एवरी मेंबर में मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 1/√s एस की पावर ½ + 2 एस। एक मिनट, रूट एस का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और ऊपर जाएगा रूट एस, तो पावर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, 3/2 3 × 6 -5/2। रूट एस मैंने थ्रो आउट कट कर दिया, सब जगह हाफ पावर कम कर दी। सो YT इज 1/√π L इनवर्स ऑफ ऑल दिस मटेरियल। वन बाय रूट पाई L इनवर्स ऑफ 1/s की पावर है। मैं यहां लिख देता हूं साइड में फार्मूला। आप बताओ बेटे, आपको याद होगा? T⁻n-1 बाय फैक्टोरियल n-1, या जिसे गामा n भी कहते हैं। आपको गामा की जरूरत है। T⁻½ गामा ½ T⁻3/2 - 1 गामा 3/2 5/2 - 1 गामा 5/2। सो YT इज इक्वल टू 1/√π, ठीक है, 1/√π इंटू √T, ये हो गया 2, ओके। T⁻½ √T है ये, गामा 3/2 1/2√π कहते हैं, -2 T⁻3/2 नीचे गामा 5/2 3/2 1/2√π। अब ये थोड़ा ना √π कॉमन एटसेट्रा मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैंने आगे चलना है। ये हमारी तरफ से ये आंसर है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई जितना भी हो सके कैलकुलेशन है ना, जैसे
ये 8/3 है, √π बाहर कर दो, 1/π, थोड़ा सा आप कर लेना, मुझे आगे चलने दो। बेटे डाउट हो वो जरूर पूछ लो, अदरवाइज वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कन्वोल्यूशन टाइप, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है ऊपर, ये इसकी पहली लाइन है, L/T L1 माइनस L T स्टार YT, ये YT है, T अब की बार स्टार में लिख दिया, वैसे ये L दोबारा लिख देता हूं, L1 माइनस ये चीज डायरेक्टली LT इंटू L YT होती है। ये FZ का फील दे रहा है, ये FZ, और ये GT माइनस Z का फील दे रहा है। तो यहां आपको LFT इंटू LGT लिखना होता है, तो LGT LT हो गया और LFT ये हो गया। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो, डिस्कस करो। मूव फर्दर, 1/s LT, LT यहां से आ जाएगा, यहां से गामा 1+1 s की पावर 1+1 L/T, ओके। लेफ्ट साइड L/T कॉमन लो, तो कॉमन लेने के बाद बचा क्या, 1 फ्रॉम हियर प्लस 2/s² फ्रॉम देयर, राइट साइड इज 1/s, तो L/T इज इक्वल टू 1/s इंटू, ये ना एलसीएम के बाद s² ऊपर जाएगा और s² प्लस 2 नीचे आएगा, दिस इज s/s² प्लस √2 होल स्क्वायर, दिस इज L/T। तो व्हाट इज YT? YT इज L इनवर्स s/s² प्लस a²। बेटे फार्मूला बताओ इसका, L इनवर्स s/s² प्लस a² का, cos √2t। यस बिल्कुल करेक्ट बेटे, cos AT फार्मूला है इसका, फार्मूला याद है तो नहीं अटकोगे। देखो इतने ही बीच में आंसर हो गया, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और यहां आपके सामने पूरा स्क्रीन पे एक ही बार में फिनिश हो, आप डाउट को पूछ लीजिए। ओनली वन मोर क्वेश्चन इन योर प्रोग्राम, उसके बाद ये इंटीग्रो इक्वेशन हमारी तरफ से फिनिश हो जाएगी। ये क्वेश्चन है बाई टी इक्वल टू 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक टी प्लस इंटीग्रल 0 टू टी 1 प्लस यू बाय टी माइनस यू। ये जो 1 प्लस यू ये एफ जेड का सेंस दे रहा है आपको, बाय टी माइनस यू जी टी माइनस जेड का सेंस दे रहा है, 0 टू टी एफ जेड जी इंटू जी टी माइनस जेड, तो ये जी टी माइनस जेड का सेंस दे रहा है। जब ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो एल बाई टी इक्वल टू L1 ये रहा L साइन हाइपरबोलिक टी प्लस L 1 प्लस टी एफ डी एल एफ टी हो गया इंटू L बाई टी। तो स्टार लगाया हुआ, स्टार को अभी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये L 1 प्लस टी स्टार बाई टी का सेंस दे रहा। अगर स्टार लगाओगे, स्टार हटाओगे तो L दोनों में अलग अलग लग जाएगा। यही कन्वोल्यूशन थ्योरम का रिजल्ट है। सो इट इज 1 बाई एस L साइन हाइपरबोलिक ए बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये L 1 प्लस टी अलग इंटू L बाई टी अलग। वो स्टार लगा हुआ है, स्टार को हटाओगे तो इंटू में चेंज हो जाता है। L बाई टी कॉमन ले लो यहां से और यहां से, L बाई टी कॉमन लेने के बाद 1 फ्रॉम हियर माइनस L 1 प्लस टी फ्रॉम देयर लिख देता हूं, अगले स्टेप पे काम करूंगा। राइट साइड 1 बाई एस ओके माइनस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1 फाइन।
L बाई टी 1 माइनस, हाँ यहां पर L1 ना 1 बाई एस होता है, फिर एल टी की वैल्यू यहां से निकाल, टी टू द पावर 1 गामा 2 फैक्टोरियल 1 बाय एस स्क्वायर। रिलेवेंट फार्मूले मैंने साइड में लिख दिए हैं, आपको वैसे तो याद करने हैं, ये बार बार देखने नहीं है, यू शुड रिमेंबर द थिंग्स एंड यूज। सो L बाई टी इज इक्वल टू दिस मटेरियल, इसमें एलसीएम तो लेना पड़ेगा लगता है, स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। राइट साइड में भी एलसीएम लेना पड़ेगा, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, अभी फिलहाल तो एलसीएम लेना पड़ेगा लगता है। एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस, और इसमें काफी अच्छा हो गया क्योंकि ये इससे डिलीट हो गया। ये डिलीट नहीं होता ना तो हार्ड हो जाता क्वेश्चन, ये अब इजी हो चुका। यहाँ के क्वेश्चन होते इजी हैं, हार्ड नहीं होते। एस और एस कट गया, सो एल बाई टी इज इक्वल टू एस बाय स्क्वायर प्लस 1, तो वाई टी इज एल इनवर्स एस बाय स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बेटे आंसर बताओ इसका। कॉस टी, और वो फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन आया था 2012 में। सारे रिलेवेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दिए, और थोड़े से क्वेश्चन नोट्स वाले आप प्रैक्टिस कर लेना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 2-4 और मिल जाएंगे नोट्स में एक्स्ट्रा, तो आपका अच्छा सा टॉपिक हो गया। यही आज सोचा, तो लास्ट शीट आ गई है। इतना वर्क हमने सोचा था कि आज करूंगा, सो वो एग्जैक्ट टाइम में हो गया दो इक्वेशन तक। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट करें, प्रैक्टिस करें, और ये काफी मेहनत का रिजल्ट है, तो इसको ना वेस्ट मत करना। स्टडी को लर्न जरूर करना, इसको एजुकेशन को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा सिस्टमेटिक सिखाते हैं। तो सिस्टमेटिक सिखाने के लिए हमें वो थोड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ये क्वेश्चन कराना, ये क्वेश्चन कराना, ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम हम आपकी एब्सेंस में आपके ऊपर डिवोट करते हैं।